प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल और राजनीति विज्ञान की आपके हम बात करें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट वहां पर जरूर हो जाना है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए दोस्तों, आपका फोर्थ ग्रेड भर्ती को निकालना है। सितंबर आपको टारगेट करते हुए चलना है। मात्र हम बात करें दोस्तों, आपके पास ओनली फॉर दोस्तों आपके पास 100 दिन का समय बचा है। इससे ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। 100 दिन मानकर चलिएगा, ऐसे हम बात करें 1-2 दिन ऊपर ही है, परंतु 100 दिन ही है मान लीजिएगा। 100 दिन का समय आपके पास बचा हुआ, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है मेरे भाई। हम बात करें आज का जो पहला क्वेश्चन है वह देख लेते हैं फटाफट। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? अरे हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? कोटा, झालावाड़, जैसलमेर, भरतपुर। तो हवेलियों का जो शहर है वह आपका हम बात करें जैसलमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? अरे गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? फटाफट बताओ। फाल्गुन महीने में, चैत्र महीने में, कार्तिक महीने में, भाद्रपद महीने में? तो ध्यान में रखिएगा, जो गणगौर का त्योहार है वह दोस्तों हम बात करें अंतिम त्योहार होता है। हम बात करें दोस्तों आपके त्योहारों की जो शुरुआत होती है वह आपकी किससे होती है? फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी गणगौर जो है उससे दोस्तों हम बात करें आपके त्योहारों की हम बात करें दोस्तों रुक जाते हैं, मतलब कि बंद हो जाते हैं गणगौर के साथ। और आपके शुभारंभ जो है आपकी किस आपके हम बात करें त्योहार से होते हैं, फटाफट आपको जरूर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र महीने के अंदर आपका गणगौर त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईजी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे आईजी माता का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा? सही आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है। ध्यान रखिएगा कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम और एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झुंझुनू, अलवर, अजमेर, उदयपुर? फटाफट बताओ। आपका हम बात करें राजस्थान का प्रथम है और एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है आपका कहाँ पर है? तो ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसने लिखा है? अरे पंछीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत है वह किसने लिखा है? फटाफट बताओ। माणिकलाल वर्मा ने, अर्जुन लाल सेठी ने, जयनारायण व्यास ने, जमनालाल बजाज ने? ध्यान रखिएगा ये आपका माणिक्यलाल वर्मा का है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? अरे बिना ईश्वर की गणगौर की पूजा कहाँ पर की जाती है? जैसलमेर, भरतपुर, झुंझुनू या बारा? तो आपका यहाँ पर 6 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर में पूजा जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आप यदि यहाँ पर लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी तीज कब मनाई जाती है? अरे छोटी तीज कब मनाई जाती है? फटाफट बताओ। श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया को, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को या भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को? 7 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हम बात करें हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? अजमेर, दौसा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा तो मेरे भाई दौसा के अंदर आपका हर्षद माता का मंदिर स्थित है। कहाँ पर है? दौसा के अंदर। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका अन्ना सागर झील किस जिले में स्थित है? अरे फटाफट बताओ, अन्ना सागर झील कहाँ पर है? सीकर, बाड़मेर, अजमेर या फिर आपका उदयपुर है? तो ध्यान में रखिएगा, आपके अन्ना सागर जो झील है वह आपकी अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। आदिवासियों की बाई जी किसे कहते हैं? अरे आदिवासियों की जो बाई जी है वह किसे कहते हैं? गौरी बाई को, मंजू राजपाल को, हंसाबाई को या माया देवी को? तो ध्यान में रखिएगा, आपकी आदिवासियों की बाईजी जो है वह आपकी मंजू राजपाल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों के सभी अधीनता स्वीकार, हम बात करें तो आपकी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी? जी हाँ, तो हमने बात करें मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने आपके आपके मुगलों की कभी जो अधीनता है वह स्वीकार नहीं की थी? राव जोधा, राव मालदेव, अजीत सिंह या राव चंद्रसेन? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा रामचंद्र सेन ने नहीं की थी। जी हाँ, तो हम बात करें मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रणी इनको कहा जाता है। भूला बिसरा नायक भी इनको कहा जाता है। ये आपके मारवाड़ के शासक थे और इन्होंने आपके कभी भी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, सांसी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? जी हाँ, तो सांसी जनजाति की बात की जा रही है जयपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। तो आपका यहाँ पर 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, भरतपुर के अंदर निवास करती है मेरे भाई। कहाँ पर? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अरे वालर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा? तो 14 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ग्रासियों के द्वारा किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताओ फटाफट, गोसुंडी का जो शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा? 15 नंबर का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अरे मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर जो है 16 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बांसवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मानसून जो है वर्तमान समय के अंदर आपका राजस्थान के अंदर प्रवेश कर चुका है। जो आपके पूर्व मानसून है आपका राजस्थान में आ चुका है। जल्दी दोस्तों मानसून आपका बांसवाड़ा किससे आपका प्रवेश करेगा, क्योंकि मानसून आपका आने वाला है। क्योंकि आपको पता है मध्य जून के मध्य हम बात करें दोस्तों आपका मानसून देखने को मिलता है। तो जल्दी दोस्तों हम बात करें, आज आपको पता होगा आपकी 3, जी हाँ दोस्तों 3 आपकी जून हो चुका है। जल्द आपका दोस्तों मानसून देखने को मिल जाएगा। और कहां से प्रवेश करेगा? बांसवाड़ा से प्रवेश करेगा, क्योंकि प्रवेश द्वार हम बात करें बांसवाड़ा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अरे अबरक का सर्वाधिक जो उत्पादन है कौन से जिले में होता है? भीलवाड़ा, जालोर, नागौर, सीकर? 17 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, भीलवाड़ा के अंदर होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम है और एकमात्र परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थित है? अरे परमाणु शक्ति ग्रह जो आपका राजस्थान का प्रथम है और एकमात्र है वह आपका कहाँ पर है? सूरतगढ़, कोटा, रावतबाटा या देवगढ़? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, रावत बाटा के अंदर है। रावत बाटा कहां पर है फटाफट कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, माँ बाबू का नाम रोशन करना है, अपने भविष्य को सुधारना है तो मात्र आपके पास 100 दिन का समय बचा है। जी हाँ दोस्तों, उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, उल्टी गिनती आपकी दोस्तों फटाफट आपके दिन बीतते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। 100 दिन का समय है, 100 दिन का सदुपयोग कर लीजिए और दोस्तों हम बात करें आपका जीवन सुधर जाएगा। बढ़िया तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है तो ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी में जुटना होगा, रेगुलरिटी आपको बनानी होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आपको तो क्या करना है, फटाफट अपने दोस्तों तक क्लास को क्या करना है, शेयर करके आना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो। और अभी हम बात करें दोस्तों, आप 5-7 दिन
के अंदर विजिट करे हो या फिर दोस्तों हम बात करें जुड़े हुए हो, तो मैं आपको बताता हूं जो पहले की जो क्लासे है उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करीबन 8000 प्लस मैं आपको बताऊं दोस्तों आपके क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, और करीबन मैंने आपको कहा कि 25,000 क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ, तो 8000 करा दिए हैं, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। वहां से दोस्तों डेफिनेटली आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की दोस्तों मैंने क्लास आपको प्रोवाइड करा रखी है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर की स्थापना किसने की थी? अरे 1727 ईस्वी के अंदर दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है मेरे भाई? स्वाई राम सिंह के द्वारा, स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा, स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा, स्वाई मान सिंह के द्वारा। तो आपका राइट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा 19 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों हम बात करें 1727 ईस्वी के अंदर की जाती है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1799 ईस्वी के अंदर करवाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपका हम बात करें आपका जयपुर के अंदर है दोस्तों हवा महल, आपको ये भी ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महिला बाग झालरा कहाँ स्थित है? बताओ फटाफट, महिला बाग झालरा कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बांरा। हम बात करें महिला बाग जो आपका झालरा है वह आपका जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका एम पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सपनों से बना मंदिर। जी हाँ, तो सपनों से बना मंदिर किसे कहते हैं? अरे सपनों से बना जो मंदिर है वह किसे कहते हैं? सास बहू मंदिर को कहते हैं, एकलिंग जी मंदिर को कहते हैं, कल्याण जी मंदिर को कहते हैं, या फिर आपके जगदीश मंदिर को कहते हैं? ध्यान रखिएगा सपनों से जो बना मंदिर है दोस्तों हम बात करें जगदीश मंदिर को कहते हैं। कौन से मंदिर को? जगदीश मंदिर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आमेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे आमेर दुर्ग कहां पर है? बारा, जयपुर, जोधपुर, हम बात करें चित्तौड़गढ़। अरे आमेर दुर्ग तो हम बात करें जयपुर के अंदर है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? अरे काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? रणथंभौर अभयारण्य, केलादेव घना पक्षी विहार, सीता माता अभयारण्य, तालछपर अभयारण्य। तो ध्यान रखिएगा काले हिरणों के लिए आपका तालछपर अभयारण्य जो आपका चूरू के अंदर स्थित है वही आपका प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लांगुरिया नृत्य किस लोक देवी की आराधना में किया जाता है? अरे लांगुरिया नृत्य आपकी कौन सी लोक देवी की आराधना में किया जाता है? फटाफट बताओ। केला देवी, जीण माता, करणी माता, अन्नपूर्णा देवी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा केला देवी। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ पर बात करें दोस्तों ये सेम का सेम जो क्वेश्चन है आपकी बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर छपा था, देखने को मिला था। ध्यान में रखिएगा ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें देखने को आपके मिल रहे हैं। करौली के अंदर दोस्तों हम बात करें महाशिवरात्रि का जो मेले का जो आयोजन है वह भी करौली के अंदर किया जाता है। केला देवी का जो मंदिर है करौली के अंदर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम बात करें आपकी जो काली सिंध नदी है उसी के आपके तट के ऊपर हम बात करें किनारे जो है वो आपके केला देवी का मंदिर स्थित है, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति का क्या नाम था? मान सिंह, हसन खां मेवाती, हाकिम का सूरी, या आपके मोहम्मद लोधी। तो ध्यान रखिएगा हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वह आपके हम बात करें आपके कौन थे दोस्तों? मुस्लिम थे। ध्यान में रखिएगा उनका नाम जो है आपका था हाकिम का सूरी। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और आपके हम बात करें महाराणा प्रताप के जो विरोधी आपके अकबर थे उनका सेनापति कौन था? ध्यान में रखिएगा आपके मान सिंह थे। कौन थे दोस्तों? मान सिंह थे। आपके ध्यान में रखिएगा मिर्जा राजा मान सिंह थे जो आपके जयपुर के आपके हम बात करें दोस्तों राजा थे, ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अरे लोहागढ़ कहाँ पर है? हनुमानगढ़, भरतपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। लोहागढ़ तो आपको पता होगा भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध बावड़ी कहाँ पर है? फटाफट बताओ। सिरोही, अजमेर, बूंदी, कोटा। दूध बावड़ी की बात की जा रही है। दूध बावड़ी जो है वह आपकी हम बात करें सिरोही के अंदर है। कहां पर है? ध्यान में रखिएगा सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? अरे राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण को, श्यामल दास को, गौरी शंकर ओझा को, मोहनोत नैन्सी को। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो अबुल फजल है आपके मोहनोत नैन्सी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अरे फटाफट बताओ पीर फखरुद्दीन की जो दरगाह है वह कहाँ पर है? अजमेर, टोंक, डूंगरपुर, अलवर।
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? अरे सुनारी सभ्यता कहां पर है फटाफट बताओ। कोटा, झुंझुनू, सीकर या भरतपुर? आपकी सुनारी सभ्यता की बात की जा रही है मेरे भाई। सुनारी जो सभ्यता है वो आपकी झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? अरे सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है फटाफट बताओ। अजमेर, अलवर, सीकर, जयपुर? सरिस्का जो अभयारण्य है वह आपका हम बात करें अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन हो जाने दे, उस देखने वाले का नजरिया बदल देंगे जो आज हमसे दोस्तों देखकर मुंह फेर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमसे बात नहीं करते, हमारी बात की वैल्यू नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। यदि आप कुछ भी कहोगे जी हाँ ऐसे हम मतलब कि हम बात करें हाँ भरेंगे, आपके दोस्तों हाँ में हाँ मिलाएंगे। ओनली फॉर आपके सिलेक्शन की जरूरत है। ओनली फॉर आपके सिलेक्शन को आपको लेना पड़ेगा। सिलेक्शन कैसे होगा? जी हाँ, तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सभी टॉपिक पढ़ने होंगे, और हम बात करें अंतिम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम रहेगा मेरे भाई। कम से कम मानकर चलेगा 100 दिन बचे हैं। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो कम से कम रोजाना एक टेस्ट आपको देना है। 100 टेस्ट आप दोगे तब जाकर दोस्तों आपका पेपर ऐसा आएगा, आपको लगेगा कि मैं पेपर में एग्जाम में नहीं बैठा, घर पे मॉक दे रहा हूं, और उसी प्रकार आपको पेपर को लगेगा। और हम बात करें सभी जो क्वेश्चन है वह आए हुए मतलब कि देखे हुए आपको मिलेंगे, तब जाकर दोस्तों हम बात करें सिलेक्शन होगा। 120 में से 100 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए, क्योंकि टारगेट तो आपको बड़े ही रखने होंगे, तब जाकर दोस्तों हम बात करें तो आपके टारगेट पूरे होने वाले हैं। कट ऑफ कम जाएगी? 100 तो कतई नहीं जाएगी, चाहे कितना भी आसान पेपर दे दीजिएगा 100 तो कतई नहीं जाएगी। हम बात करें कम से कम आपकी बात करें यदि पेपर का लेवल ठीक ठाक आ गया, हम बात करें आपका मॉडरेट आ गया, तो आपकी हम बात करें आपकी 70 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। और हम बात करें दोस्तों आपका थोड़ा सा भी हार्ड आ जाता है तो दोस्तों 60 भी कट ऑफ रह सकती है, परंतु हम बात करें थोड़ा सा इजी आ जाता है तो ये आपकी कट ऑफ आपकी 75 जा सकती है, 75 या फिर हम बात करें 76 जा सकती है। इससे ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाएगी मेरे भाई, क्योंकि यहां पर बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है मेरे भाई। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आपको क्या करना है, पेपर आपको सॉल्यूशन करते रहना है, मतलब कि हम बात करें पेपर आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपका जाकर हम बात करें आगे आपको फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत हार्ड होती है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जगमंदिर किस जिले में स्थित है? अरे जगमंदिर कहां पर है? उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर? जगमंदिर जो है वो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर के अंदर। जगमंदिर कहां पर है? उदयपुर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है? अरे कल्प वृक्ष कौन सा होता है? कल्प वृक्ष किसे कहते हैं फटाफट बताओ। खेजड़ी को कहते हैं ना। कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है आपके खेजड़ी को कहते हैं, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है कि कल्प वृक्ष का मेला कहाँ पर बढ़ता है? भरतपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी? ध्यान रखिएगा, कल्प वृक्ष का जो मेले का आयोजन है वो आपके अजमेर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपके यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीता माता अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जी हाँ, तो हम बात करें उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, और मैंने आपको कहा है प्रतापगढ़ और हम बात करें चित्तौड़गढ़ के मध्य आपका, या फिर हम बात करें प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका सीता माता अभयारण्य स्थित है। यहाँ पर आपका प्रतापगढ़ ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि दोनों ऑप्शन में आए फिर भी आपको प्रतापगढ़ लगाना है, क्योंकि सर्वाधिक जो है आपका हिस्सा है वह प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहां पर स्थित है? अरे पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? पन्ने की जो सबसे बड़ी हम बात करें मंडी है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? अरे राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? कोटा, झुंझुनू, जयपुर या अजमेर? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक साक्षर वाला जो जिला है हम बात करें दूसरा वह आपका हो जाएगा जयपुर। कौन सा है दोस्तों? जयपुर है। 36 नंबर के अंदर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर पूछ ले दोस्तों हम बात करें, यही क्वेश्चन आपका बीएसटीसी के अंदर आया था। हम बात करें 1 तारीख को बीएसटीसी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? जी तो उसके अंदर आपका कोटा आएगा, क्योंकि यहां पर हम बात करें यहां पर दूसरा पूछ रहा है, और पहला आपका कोटा है और दूसरा आपका हम बात करें जयपुर है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। पुरुष साक्षरता के अंदर हम बात करें आपका झुंझुनू आएगा, और महिला साक्षरता के अंदर वापस आपका कोटा आएगा। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका छप सकता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिकारी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अरे शिकारी नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया?
37 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सहरिया की जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डाकन प्रथा पर रोक कब लगी थी? अरे डाकन प्रथा पर रोक कब लगी थी? 1829, 1832, 1853, 1860। 38 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपकी 1853 के अंदर लगी थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानदेसरा का पठार कहाँ स्थित है? अरे मानदेसरा का पठार कहाँ पर है? उदयपुर, सिरोही, सीकर या चित्तौड़गढ़? मानदेसरा का जो पठार है वो आपको ध्यान में जरूर रखना है, कहाँ पर है? 39 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? अरे राजस्थान के सबसे आपका निकट जो स्थित आपका स्थित जो बंदरगाह है, मैंने आपको कई बार कहा है, कांडला बंदरगाह है, जो आपका हम बात करें कहां पर है? गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अरना झरना कहां स्थित है? अरे अरना झरना कहां पर है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा? तो ये आपका हम बात करें जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तालाब शाही झील कहाँ स्थित है? तालाब शाही झील कहाँ पर है? फटाफट बताओ। भरतपुर, करौली, धौलपुर या सिरोही? तालाब शाही झील की बात की जा रही है मेरे भाई, फटाफट बताओ कहाँ पर है। यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा धौलपुर के अंदर है तालाब शाही झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगरू की छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है? बगरू की छपाई कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, जालोर या फिर हम बात करें सवाई माधोपुर? बगरू की जो छपाई है वह आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। हम बात करें आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा मगराम वेद ने की थी। जी हाँ दोस्तों, मगराम वेद ने 1936 ईस्वी के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कहां पर की थी? फटाफट आपको कमेंट में बताना है। जी हाँ, तो मैंने आपको बता रखा है, बीकानेर में तो नहीं की थी, ध्यान में रखिएगा, बीकानेर के अंदर नहीं की थी। कहां पर की थी? बंबई के अंदर की थी, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? अरे राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को, जयनारायण व्यास को, जमनालाल बजाज को, हीरालाल शास्त्री को? तो ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का जो लौह पुरुष है वह आपके दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो मेरे भाई हम बात करें किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे हम दोस्तों सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। किस्मत के भरोसे आपको नहीं बैठना है, अपनी मेहनत के ऊपर हम बात करें, अपने मेहनत के ऊपर हम बात करें, आपको क्या फोकस करना है अपने दोस्तों। अब मेहनत जो आपकी की है, आपने काबिलियत जो है उसी के ऊपर आपको सिलेक्शन लेना है, उसी के बिहाव के ऊपर आपको एग्जाम में बैठना है। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी में जुटे रहना है। हम बात करें आपको भ्रमित नहीं होना है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा कंपटीशन कितना, जी नहीं दोस्तों, ओनली फॉर आपको तो एक सीट चाहिए ना। हम बात करें आपको कितनी सीट चाहिए? ओनली फॉर एक सीट चाहिए। हम बात करें आपकी 53,749 पदों में, तो एक सीट तो दोस्तों अवश्य आपको मिल जाएगी यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी करोगे तो। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, आपके दोस्तों हम बात करें प्रसिद्ध नृत्यकार फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? अरे प्रसिद्ध नृत्यकार है दोस्तों आपकी फल्गुबाई, वह कौन से नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, तेरहताली नृत्य से या चरी नृत्य से? 46 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा चरी नृत्य से मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार छोटा भाई समझकर आपको फटाफट जरूर से कर देना है, क्योंकि आप निराश नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास आपकी चल रही है। और ऐसी क्लास आपको देखनी है तो सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे, तीनों की तीनों क्लास आपको देखनी पड़ेगी। हर रोज ऐसी क्लास आपको देखने की पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपकी एग्जाम तक देखने को ऐसे ही मिलने वाली है। हम बात करें कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपके कहां से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है मेरे भाई। यहां पर आपका बांसवाड़ा ऑप्शन में दे रखा है, तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में जरूर रखना है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का क्या नाम है? माही नाम ध्यान में रखिएगा। माही नदी आपकी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यहां पर दे भी रखा दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? अभी अभी मैंने आपको बताया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि बनी ठनी पेंटिंग का जो निर्माण है वह कौन से शासक के समय हुआ था? महाराजा जसवंत सिंह हैं, महाराजा सावंत सिंह हैं, महाराजा अजीत सिंह हैं, महाराजा मान सिंह हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा महाराजा सावंत सिंह के समय हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है और आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके सही हो रहे हैं, हम बात करें दोस्तों आपके यहाँ पर आपके 35 प्लस या फिर आपके 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जी हाँ, तो हम बात करें आपके 30 प्लस भी सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कॉमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसे लगी। अगर अंतिम क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अरे वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्र, श्यामल दास, कवि जान, हम बात करें अगला क्वेश्चन है जयानक है, तो आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा श्यामल दास ने की थी। किसने की थी? श्यामल दास ने की थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास जो है आपको सुबह हम बात करें दोस्तों आपके दोपहर आपके 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।